जहाँ भक्ति होती है वहाँ ठाकुर जी दौड़ करके आते। इस शब्द में कई नाम हैं, उन्हें आप परम भागवत श्री अमरीश जी का परम पावन दृष्टि। हमारी दृष्टि में क्षमता नहीं है कि हम संत को पहचान सके। हमारी दृष्टि लौकिक है, संत अलौकिक है। हम अपने विचार, अपनी भावना थोपते हैं। हम जैसे वैसे, हमारे में जैसे विकार है ऐसे इनमें भी है। हम जैसे अभावग्रस्त जीवन जीते हैं ऐसे भी है। अपनी आंखों से हम संत को नहीं पहचान सकते। श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, तो व्यक्ति संत को पहचानता है। श्री दुर्वासा ही अमरीश को नहीं पहचान पाए। अगर पहचान लेते तो मारने का प्रयास न करते। एक परम भागवत को मारने का प्रयास करना कितनी भयंकर बात है। लेकिन वैकुंठ में जब अमरीश जी की महिमा का वर्णन श्री ठाकुर ने नहीं किया, वो परम भक्त है। तो बस उसने कहा जगह मैं भी तो आपका भक्त हूँ। बोले हाँ हो, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? बोले तुम्हें प्रत्येक काल का होगा। तुम जब भी करते हो तब भी करते हो, तो उसका अहंकार है। लेकिन मेरा भक्त अमरीश अहंकार करता है। संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उसके हृदय में कभी नहीं आता कि मैं इतना बड़ा राजा हूं। उसकी हर सफलता में वो मेरे को आगे करता है। संसार का व्यक्ति हर सफलता में अपने मैं को आगे करता है। मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लोग मुझे जाने, मेरी प्रशंसा करें। ये आपकी भूख नहीं है, आपके अहंकार की भूख है। जब तक ऐसी भावना है तो तब आप अहंकार से ग्रसित हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान का दास नहीं हो सकता है। वो भगवान की पूजा सिर्फ इसलिए करता है कि मेरा यश वो वर्णन कर, भगवान से तो नहीं हो सकता। भगवान बोले कि तुम्हें और अमरीश जी में अंतर है। तुम प्रत्येक कार्य करते हो, उसका तुम्हें अहंकार है। मैंने इतने वर्ष तपस्या की, मैंने इतने वर्ष मेरा हार रहा, मैं फलाहार रहा, मैं कुछ खाता, ये भी अहंकार है। इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। अयोध्या में एक व्यक्ति था, वो 50 साल से खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर किए रहता, बस एक ही काम था। एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर। क्या परिणाम हुआ? उसके सब आंसू थे, ब्लड प्रेशर बड़े सुंदर बढ़ा गया। कोई निरंतर 24 घंटे पर हाथ किए, क्या परिणाम हुआ? अब उसकी प्रतिक्रिया उसके शिष्य कराना, वो हाथ नीचे करते ही उसको नहाना धुलाना, उसकी सोच आदि का दूसरे व्यक्ति कराना। एक संत गुजरे उधर से, देखा तो मन में बड़ा गुस्सा है। उसके पास खड़े होकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इसे तुम्हें क्या है? भगवान प्रसन्न होंगे। तुम भजन करते नहीं, 4 आदमी से सेवा लेते हो, ये ऊपर हाथ का वैसे करने का तुमको दुनिया को प्रभावित करने की, दुनिया को लाने के लिए इतनी डांट में रहे। बोले सब नीचे आता, मैं इस व्यक्ति कल्याण होना है। फिर महाराज इसके हाथ में मालिश करा करके 1-2 महीने में उसको दुरुस्त करा के ऐसा
इन चीजों से कल्याण में आदमी दुनिया को रिझाने के लिए क्या क्या करता है महाराज? हाथ हो गए भाई, हाथ हो गए। भगवान ने कहा मेरे अमरीश में किसी तरह की कोई चाह नहीं। भजन में रस तब आएगा तो कोई चाह नहीं। सकल राम भगत रस, एक कामना नहीं, दो कामना नहीं, दस सकल कामना। प्रहलाद जी कहते हैं यदि हे प्रभु मेरे ऊपर आप प्रसन्न है तो माँ का बीज समाप्त कर दो। बीज नहीं हो तो पौधा कैसा होगा? डिमांड का जो बीज है उसको समाप्त कर दो। रस तभी भजन में आएगा जब आप कामनाओं से मुक्त होंगे। जब तक कामनाओं के घेरे में आप रहेंगे तब तक भजन में रस नहीं आएगा। सकल कामना का तात्पर्य क्या है? ये राम में लिखा है, कुछ समझिए। सकल कामना हीन जे राम भगत रस जी। सकल कामना का क्या तात्पर्य होता है? जब आप नाम जप करने बैठो, नाम लेने बैठो, आप ये नहीं बच जाओ कि भगवान का रूप दिखाई पड़े और तो सोना से बात है। भगवान की रूप माधुरी के दर्शन के विचार ना बोलो। आपको कोई इच्छा नहीं, बस नाम दे रहे, नाम दे रहे, नाम दे रहे, अपने आप चीज आ जाएगी। जब बहली के रिश्ते में आप चले तो बहली अपने आप नहीं आ जाएगी क्या? अपने आप आ जाएगी। हम चलिए इस रास्ते में। भगवान वैकुंठनाथ बोले तुमने और अमरीश में अंतर है, तुम्हें अपनी हर बात का अहंकार है। अमरीश को कुछ भी पता नहीं क्या होता है, क्या होता है। भगवान क्या बोले? लोग मेरा भजन करते हैं, मैं अमरीश का भजन करता हूं। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम, राम जपु जेही, जग जपु राम, राम जपु जेही। सारी दुनिया राम राम जपती है और भगवान राम भरत 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 के शरीर के कौन प्रिय होगा? ठाकुर जी का, जिसका जप ठाकुर ही करते। ऐसे कुछ ऊंचे भक्त होते हैं जिनका जप ठाकुर जी करते हैं, उन्हें अमरीश। जब अमरीश की महिमा ठाकुर जी ने बताई है, अब दुर्वासा जी का अमरीश के प्रति जब भाव हो रहा है। ये भक्तमाल की कथाएं इसीलिए सुनी जाती है, हमारा भाव जो है इससे। ये कथाएं कोई जानकारी के लिए नहीं है। इन कथाओं से आपको पैसे रुपए भी नहीं मिलना है। इन कथाओं से आपको आगे कोई इसमें कोई चीज नहीं। इन भक्तमाल की कथाओं का एक पहले संतों के बीच में होती थी, कहीं होती सड़क में होती थी। उसका कारण नहीं था। भक्तिमाल अंतिम ग्रंथ है, सवाल समझ बोला इसके बाद। यदि आपको कुछ चाहिए पाइए तो दूसरी ग्रंथ सुनवा। ये भक्तमाल समय का तात्पर्य है कि ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों में आपका लगाव हो जाए। लगाव नहीं, और जब तक लगाव नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने जब परम भागवत अमरीश जी की महिमा सुनाई तो अब हृदय बदल गया। दुर्वासा जी का और निश्चित किया कि मैं इसी समय दुर्वासा जी
मैं अमरीश जी के पास आऊंगा, ऐसा दुर्वासा जी ने निश्चय किया। वैकुंठ से श्री दुर्वासा जी अमरीश जी के पास जा रहे हैं। कैसी विचित्र बात है, जो वैकुंठ में समस्या का समाधान नहीं होता वो भक्त के समीप होता है। वैकुंठ में समस्या का समाधान नहीं हुआ, भक्ति के दरवाजे में समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री गरुड़ जी को जब समस्या हुआ कि वास्तव में भगवान है क्या, राम जी के लिए समस्या हो गया। मेघनाथ ने जब युद्ध में पूरी सेना को मार दिया, उसमें राम जी को मार दिया, लक्ष्मण जी को मार दिया, नागपाश बलवान होता है, बाण छोड़ो नाग निकले पूरे शरीर को लपेट देते हैं। तो बिल्कुल निश्चय पड़े राम जी युद्ध के मैदान में, लक्ष्मण जी सब पड़े। नारद जी गरुड़ जी के पास गए, कहा जाओ जल्दी युद्ध क्षेत्र में। गरुड़ जी से कहा पहुंच रही है, सब की जाति गरुड़ से पहुंच रही है। तो गरुड़ जी आए, सब कहा शरीर को छोड़ के भाग गए, भगवान स्वस्थ हो गए, उठ के बैठे। तो गुरु जी चले तो गए, लेकिन गुरु जी का उन्हें संशय हो गया कि भगवान बंधन में कैसे आ सकते हैं। अगर ये भगवान होते तो नाग के बंधन में कैसे आते हैं। बस अभी बात कि भगवान है कि नहीं, भगवान है कि, ये बात संशय बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते बेचैन कर दिया। गीता में एक शब्द आया, संशयात्मा विनश्यति। आपके जीवन में यदि कोई संशय आए तुरंत दूर करो, किसी महापुरुष के पास जाकर, नहीं तो संशय आपको खा जाएगा। विनश्यति लिखा है, आपका विनाश कर देगा। संशय को सर्प कहा गया है, छोटा भी सर्प हो ना, आगे चल के बड़ा हो जाएगा, काट करेगा। तो गरुड़ जी को विवेक हुआ, उस संशय को तुरंत दूर करने के लिए और सबसे पहले तो ब्रह्मलोक में गए कि पिता में बताओ मेरे मन में संशय भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, इस बात का उत्तर तुम शंकर जी के पास आकर के पूछो, शंकर जी बताएंगे। गुरु जी शंकर जी के पास गए और सेवक शंकर जी के रास्ते कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कहा मन बताओ भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं। शंकर जी से पूछे, शंकर जी भजन करते हैं और भजन करने वाले को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। उनके प्रश्न पूछते शंकर जी समझ गए कि इन्होंने किसी भक्त का अपराध किया है, इससे इनके मन में संशय होगा। और एक भी जान लिया अपनी दिव्य दृष्टि से कि इन्होंने काकभूषण जी का अपराध किया है। इसी को काकभूषण जी के पास ही जाने पर इनका संशय दूर होगा। तो शंकर जी ने कहा आप काकभूषण जी के पास जाओ। अब देखो आप, हम लोग बहुत एक व्यक्ति वापस करे, दूसरा व्यक्ति गुस्सा आ जाता है, क्या है हमको भटका रहे, कोई हमारी बात का उत्तर नहीं होता ही होता ना। लेकिन गुरु जी अपने संशय को दूर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसलिए जो कहा जहां कहता वहां जाते हैं। और जैसे गुरु जी काकभूषण जी के आश्रम के बाहर पहुंचे, गेट के बाहर, गुरु जी काकभूषण जी के मुख्य दरवाजे के बाहर पहुंचे, संशय क्या कमाल, कोई बातचीत उनको देखा भी नहीं। क्या अनुपमान है भक्तों के, भक्तों की ऊर्जा देखो आप, भक्तों के शरीर से निकलने वाले अनुपरमाणु देखो आप। जो काम वैकुंठ में नहीं होता वो भक्त के दरवाजे में हो जाता है। तो चले अमरीश जी से हैं, दुर्वासा जी से अमरीश जी के पास। ऐसा
ऐसा ग्रंथकार कहते हैं उस समय अम्बरीश जी कहाँ थे? मधुबन में, मथुरा में, विश्राम घाट में, यमुना के तट पर महाराज अम्बरीश दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में खड़े हुए। जिस स्थिति में दुर्वासा जी छोड़ करके गए थे उसी स्थिति में खड़े हुए। दुर्वासा जी 360 दिन तक घूमे, अपने लोकबल से त्रिलोकी में घूमे, तीनों लोकों में गए, आकाश में गए, पाताल में गए, स्वर्ग सब गए, और एक क्षण में नहीं ठहरे, क्योंकि स्वर्ग सब ठहरे कि जले। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा करके तीनों लोक में तेजी से दौड़े दुर्वासा जी, और एक वर्ष महाराज अम्बरीश केवल यमुना जी का जल पी करके, निराहार रह करके दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में वैसे खड़े रहे। दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया था प्रसाद पाने के लिए, और इधर ही लीला हो गई, चक्र सुदर्शन पीछे लग गए, उन्हें प्रसाद नहीं पाया, तो अम्बरीश जी ने प्रसाद नहीं पाया। जब ऋषि आ जाएंगे उनको खिला के फिर मैं पाऊंगा। एवं भगवता दृष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीश मुपावृत तत्पादो दुःखितो गृहीत। अम्बरीश देखा कोई व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। जब और समीप में आए तो उन्हें दिखाई पड़ा तो दुर्वासा नहीं है। फिर क्या देखा अम्बरीश ने? उनके पीछे सहस्त्रों सूर्यों के समान, एक सूर्य को आंख से नहीं देख सकते, और इस समय सुदर्शन चक्र का जो 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 प्रकाश है, जो प्रताप है, वो सहस्त्रों सूर्यों के समान इतना तेज, सहस्त्रों सूर्यों के समान सुदर्शन चक्र उनके पीछे आ रहे। दुर्वासा जी अम्बरीश जी के शरीर में आए और पैरों में गिर पड़े। दुर्वासा अम्बरीश के आगे, दुर्वासा अम्बरीश के आगे, हर व्यक्ति अभिमान सिर में रख करके घूमता है, उसी का तो वजन होता है उससे। अभिमान यदि चला जाए तो व्यक्ति को हल्का हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा।
अभिमान में व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है और सहजता आती है। वो दम्भ नहीं करता है, वो किसी को प्रभावित करने के लिए जीवन नहीं जीता, उसका एक सहज जीवन होता है। और दो चीजें किसी के जीवन में आ जाए, सरलता और सहजता, तो ठाकुर जी कहते हैं उसके बस में हो जाता। कमाल की बात, दर्शन देता हुए नहीं लिखा है, उसके बस में हो जाता। सरल स्वभाव नमन कुटलाई, जथा राम संतोष सदाई, यही आचरण वस्त्र में पाई। दुर्वासा जी ने अभिमान की पोटली ऊपर से गिरा करके श्री अमृत के चरणों को पकड़ लिया। अमरीश को क्या हुआ, एक कोई ऋषि पैर पकड़े तो एकदम से आप घबरा करके अपने पैरों को पीछे कर लिया। जैसे किसी के पैर में सांप में पड़ जाए तो एकदम से झटकाता है और पीछे हो जाता है। ऐसे अमरीश जी अपने चरणों में पड़े हुए दुर्वासा जी को देख करके तुरंत अपने पैरों को छुपा के पीछे खड़े हो गए। अब देखो आप उस सिचुएशन को देखो, उस स्थिति को देखो। इधर से आए दुर्वासा जी, इधर खड़े अमरीश जी, पैरों में पड़े। अमरीश ने पैरों को छुड़ा के पीछे खड़े और पीछे एक क्षण में बिल्कुल सूखने हो गए। चील पक्षी पड़ती ना, ऐसे जाते। अब इसका मतलब गए, क्योंकि जब तक भाग रहे थे तो यहाँ पर खड़े हुए ना दुर्वासा जी। अब अमरीश को लगा लेना, तो मेरे सामने मुझको मार देंगे, मेरी आंखों के सामने ऋषि को जला देंगे। हम वो असमंजस से पड़ गए, मैं किसे मना करूं, किसे समझाऊं। जब दो बड़े बड़े लड़ते हैं ना तो छोटे की आफत आती है, किसे समझाऊं। तो माँ बड़े बड़े लड़ते हैं तो छोटे की आप किसे समझाएं, समस्या आती है। फिर वो विचार करता है कि इन दो में मुझे बहुत ज्यादा चाहता है, इन दो में से मुझे उसको समझाओ। जो ज्यादा चाहता बात मारेगा ना। तो अमरीश ने विचार किया कि इन दो में भगवान के आय चक्षु दर्शन मुझे जाना चाहते, तो मुझे इनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहिए, अनुनय विनय करना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री सुदर्शन चक्र जी ने कि श्री अमरीश ने बड़ी भाव भरी स्तुति की, बहुत भाव भरी। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्रारसुत प्रिय, सर्वास्त्रधातुं विप्रायो स्वस्ति भूयास्पते। श्री अमरीश जी श्री सुदर्शन चक्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, तुम दुष्टों के दमन के लिए आपका आभार। आप सज्जन लोगों का, शिष्ट लोगों का संरक्षण करते हैं। आपकी नियुक्ति भगवान ने इसलिए किया है, दुष्टों के दमन के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए। हे भगवान, मैं आपके पाठ को प्रणाम करता हूँ। आपकी समस्त धाराएं बड़ी तीव्र, आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वोत्कृष्ट हैं और श्री ठाकुर जी के अनुपम आयुध हैं। हे सुदर्शन चक्र भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमः सुनावाखिल धर्म सेतवे,
शीला सुर धूमकेतवे त्रैलोक गोपाय विशुद्ध वर्ष से मनोज गायान उत्कर्मणे गणे। श्री अम्बरीश जी कहते हैं, हे सुनाम, आप समस्त धर्म की मर्यादा के रक्षक हैं, अधर्म के आचरण करने वाले असुरों को आप भस्म करने वाले हैं, तीनों लोगों के रक्षक हैं आप। आप विशुद्ध तेजो में हैं। हे चक्र सुदर्शन जी, आपकी गति मन के समान, ऐसे मन एक सेकंड में दिल्ली पहुंच जाता है, मुंबई एक सेकंड में पहुंच जाता है, ऐसे सुदर्शन जी एक सेकंड में आ जाते हैं। मन के समान गति करता है एक सेकंड। हनुमान जी की गति मन के समान, मनोरम महातुल्य। आप तुमसे पूरा हनुमान निकले, हनुमान जी आ जाएंगे, इतनी गति तेज है। ऐसे सुदर्शन चक्र की गति मन के समान है। श्री अम्बरीश जी महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं, आपके श्री कर्म अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। बड़े भावपूर्ण शब्दों में श्री सुदर्शन चक्र की स्तुति अम्बरीश जी ने किया है। इस स्तुति में भाव नहीं होता है, वो सुखी स्तुति होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। केवल शब्द कहने से कोई उससे लाभ नहीं होता है, उसके साथ भाव हृदय मिला हो तो सत्या फलीभूत होती है। आप जितनी स्तुतियां देखोगे श्री भागवत जी में, रामायण जी में, उसमें देखोगे कि इसके पहले वो सब गदगद हुए हैं, उनका हृदय भाव से भरा है, तब स्तुति की है। हृदय मिलता है तो ठाकुर जी देखता है, तो ठाकुर जी को कोई जरूरत नहीं तुम्हारे शब्दों को सुनने। श्री अम्बरीश जी ने हृदय से स्तुति की है तो सुदर्शन चक्र तुरंत महाराज अम्बरीश जी से बोले हैं, राजन तुम आज हमारी इतनी स्तुति क्यों कर रहे हो? आप बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रियकार करूं? अम्बरीश जी बोले, जय यदि आप मेरा कुछ भी प्रियकार करना चाहते हैं, मेरा सबसे ज्यादा प्रियकार यह है कि इन विपरीतों पर आप प्रसन्न हो जाओ। सुदर्शन चक्र बोले, राजन कैसी बात करते हो? इन्होंने आपको मारने के लिए कार्य उत्पन्न कर, ये तुम्हारा विनाश चाहते थे, तुम्हारी मृत्यु चाहते थे, तुम इनकी रक्षा क्यों करना चाहते हो? अम्बरीश जी ने कहा, भगवान कितनी बढ़िया बात, देखो सत्य के हृदय में रहती है। आप सोचो, सारा खेल चिंतन का है, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। हमारा चिंतन हमें दुख देता है और हमें सुख देता है। कोई बाहर की वस्तु किसी को सुख दुख नहीं देती है, ये भ्रम है। अगर ऐसा होता तो आप विचार करो ना, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुख की सामग्रियां हैं। इंद्र के पास वैभव की क्या कमी है? इंद्र के पास कितना वैभव है, उससे पूछो तुम सुखी हो? बिल्कुल सुखी नहीं। बाहर की वस्तुओं से किसी को दुख, अंतर विचार से सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नहीं मिलेगा तो भ्रम बनेगा क्या? तीर्थ यात्रा में जाओ, आप अनुष्ठान करो, वो भ्रम बने रहेंगे। सत्संग ही भ्रम को निकालता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ये कौन सी चीज घातक है, कौन सी चीज लाभप्रद है, सत्संग से पता
सुदर्शन चक्र जी ने जब ये कहा है कि जो मरने के लिए आप प्रयास, उसको आप क्यों बचाना चाहते, तो अमरीश जी कितनी बढ़िया बात कही। अमरीश जी का प्रभु ब्राह्मण कभी किसी का निष्ठ नहीं करता, क्या है ना? ये बैठे ही जानकी मंडल लाल जी कभी किसी का निष्ठ नहीं, कभी किसी का मंगल नहीं चाहते। अगर श्री ठाकुर जी गुस्सा भी करेंगे, उसमें हमारा कोई ना कोई कल्याण है, कोई ना कोई मंगल है। ऐसे संत यदि गुस्सा करते हैं, उसमें हमारा कोई ना कोई कल्याण है। अमरीश जी कहते हैं हमारे कुल में ब्राह्मणों की हमेशा पूजा होती है। अमरीश जी कहते हैं आज मेरे सामने यदि इनका शरीर भस्म हो जाएगा तो हे चक्र सुदर्शन जी हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। सुदर्शन चक्र जी ने कहा देखो राजन, इसके सिवा यानी कि प्राणों को बचाने के सिवा तुम कोई वरदान मांगो तो दे दोगे, पर इनको कुछ होगा नहीं। इसके सिवा तुम जो वरदान मांगो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इस भक्त लोही को मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हल्की फुल्की बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। ये भगवान की आयत में तो जो बात कहेंगे बहुत गहरी कहेंगे। मुझे मैं कोई श्री क्षमा नहीं कर सकता। हमारे स्वामी यानी साक्षात भगवान श्री हरि वैकुंठ में नित्य प्रति हम सभी परिवारों को बुलाते हैं और हम लोगों को रोज शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? श्री सुदर्शन चक्र जी कह रहे हैं श्रीपद दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भक्त को सताने से भगवान को दुख होता है, ठीक है। श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, श्रीपति भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। तो किसी भक्त को आप मिला लें तो क्यों होता है? संतन देश द्रोही पाटर, नित्य आरती सहित मोहि आराधे। भगवान श्री हरि अपने मुख से कह रहे हैं हे वैकुंठ वासियों, मेरी बात सुन करके तुम हृदय में खेद न करना। क्या बात कह रहे हैं? सुनो समय वैकुंठ के वासी, सत्य कहत मानो जिन खेद। संतन द्रोह प्रीत मोह सो, जिन पर कृपा कैसे के करियो। पूजत पाव कंठ को छेदे। ये वैकुंठवासी इस तक में हृदय में खेद ना करना। जो मनुष्य संतों के प्रति ईर्ष्या रखता है, जो मनुष्य संतों के प्रति द्वेष रखता है, जो व्यक्ति संतों से अन्याय करता है, जो व्यक्ति संतों को सताता है, वो भले बड़ी करुणापूर्वक मेरी सेवा पूजा करे, उन पर मेरी जरा भी कृपा नहीं होती है। तो भले मेरे चरणों में प्रीति रखे, मेरा पूजन करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा है कि कोई भाला लेकर के हृदय में छेदन करे और चरणों में फूट जाए। बताओ उन पर कैसी कृपा करूंगा? संतन द्रोह प्रीत मोह सो, मेरो नाम निरंतर है। अग्रदास भागवत बदत है, मोहि भजत परयम पुर जय। मोहि भजत परयम पुर जय।
श्री अग्रदास जी महाराज, श्री रामा जी के गुरु जी श्री अग्रदास जी का एक पद है। वो कहते हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, अग्रदास जी कहते हैं। श्री भागवत श्री वेद व्यास जी के श्री मुख से बात कहलाई गई है कि जो जीव संतों का द्रोह करते हैं उससे प्रेम करते हैं और 24 घंटे का नाम नहीं लेते। नाम की कितनी महिमा लाई गई है, यहाँ नाम को पीछे कर दिया गया। जो संत अपराध करते हैं वो 24 घंटे मेरा नाम ले, कितने पर भी उन्हें नरक जाना पड़ेगा। अब बताओ, मोह ही भले पर अंकुर नहीं है, इतना भयंकर अपराध के पाप है कि चाहे 24 घंटे मेरा भजन करे उनको नरक जाना पड़ेगा। इस अपराध को मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। कुछ बड़े समझदार जी महाराज कहते थे कि कोई सैकड़ों दिन तक भगवान की आराधना करे, भजन करे, सेवा करे और भक्त का अपराध कर देता है एक बार तो ठाकुर जी की आंखों से उतर जाता है। ठाकुर जी को समझ लगेगा, ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। तो सुदर्शन चक्री अपने श्री मालिक की बात कह रहे हैं अमरीश जी से, हमारे स्वामी की आज्ञा है, इसलिए हम भक्त लोग को क्षमा नहीं करते। ये हमारी बात नहीं है। सुदर्शन चक्री कहते हैं हमारे मालिक की, हमारे स्वामी की आज्ञा है। इससे इसके सिवा, भक्त लोग के सिवा आप कुछ भी बरदान ना हो, मैं देने को तैयार हूं, इसीलिए छोड़ो। हर तरह से स्तुति करके देखिए, सुदर्शन चक्री मानने को तैयार नहीं है। एक संत का हृदय कितना दया से भरा जाता है। अंत में अमरीश जी ने अपने भजन को दाव में लगाया। श्री दुर्वासा जी के प्राणों को बचाने के लिए अपने भजन को दाव में लगा दिया। अमरीश जी बोले यदि मेरे या मेरे वंश वालों ने श्री ठाकुर जी की आराधना की, हमारे वंश में कभी किसी ने ब्राह्मण का अपमान न किया हो, तो हे चक्र सुदर्शन या दुर्वासा के लिए शांत हो जाओ। हे सुदर्शन से, यदि आज तक श्री ठाकुर जी के भजन के बदले में मैंने कभी कुछ ना चाहा और यदि मेरा किंचित भी प्रेम ठाकुर जी के चरणों में हो, तो हे सुदर्शन जी, मेरी अभिलाषा है कि आप शांत हो जाए, आप इन्हें न जलाएं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दुर्वासा जी कह रहे हैं चल रहा है दुख से, उनके हृदय की जलन मिट जाए। प्यारा से लिखते हैं भक्त निष्काम कबू, भक्त निष्काम कबू कामना न चाहत है। भक्त निष्काम कबू कामना न चाहत है। चाहत है विप्र दुख दूर करो चाहते, चाहत है दुख दूर। भक्त कभी कोई कामना नहीं करता है, लेकिन आज मेरी कामना हुई है कि ये विप्र, ये ऋषि दुख से मुक्त हो जाए। कितनी करुणा है, कितनी दया है एक संत के हृदय में। अपने भजन को दाव में लगाते हैं, नहीं भजन को दाव में लगाते हैं, लेकिन मजबूर है। उनका हृदय का निर्माण इस तरह से कराया गया है, दूसरे के दुख को नहीं देख पाते। आपको आश्चर्य होगा, कई संतों ने दूसरे के रोग को ले लिया, रोग को ले लिया अपने ऊपर, उसके दुख को नहीं देख पाए।
वो गया और भगवान ऐसा उसके लोग को भोग रहे हैं बड़े बड़े। गीता बटिया की बात है, कुछ भाई ने इमाम साहब को बोला 6 महीने से कोई औषधि फायदा नहीं कर रही है, आश्चर्य, 6 महीने से बिल्कुल बीमार। तो राधा माता जी की बड़ी कुछ भाई जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी। एक राधा बड़े चिंतित से विराट थे, ऐसा क्या है कि कुछ भाई ठीक नहीं हो रही, कुछ भाई ठीक, ऐसा चिंतन करते करते दिन आ गए। कुछ जगह श्री कृष्ण प्रकट हो गए, राधा माता की कुछ जगह श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बाबा ने देखा, हाथ जोड़ के खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण बोले, बाबा भाई जी ने तुम्हारा रोग ले लिया है, ये रोग तुमको भोगना था। भाई जी के मन में आया कि बाबा 6 महीने तक बीमार रहेंगे, कष्ट होगा, इस रोग को मैं नहीं देता। तुम्हारा रोग प्रारब्ध का भाई जी स्वयं भोग रहे हैं। ऐसा करके श्री कृष्ण पर ध्यान हो गए, बड़ी पीड़ा निकाला। दौड़ते दौड़ते गए, भाई आपने क्या किया? ये तो गुप्त बात थी, क्या किया? बोले मुझे सब पता चला। क्या पता चल गया? बोले श्री कृष्ण ने बता दिया, आपने मेरा कष्ट दे दिया। ये एक नहीं, हजारों उदाहरण आपको वृंदावन के दे सकते हैं, जहां संतों ने दूसरे के कष्ट को दे दिया। ये क्या है? ये हृदय की कोमलता है। लोग कहते हैं संतों की नकल, तुम्हारे पिताजी नहीं कर सकते, कोई कपड़ा नहीं कर सकते, कोई खाना पीना सकते। संत एक हृदय है जो सबको नहीं मिलता है। आज ऋषि ने अपने भजन को धाम में लगाया है। आपने सुना होगा रामायण में कि हनुमान जी संजीवनी बूटी देने के लिए गए और रावण ने ऐसी माया की जितने लक्ष्य थे वो संजीवनी बूटी की समान दिखाई पड़ रहे थे। अब जो लक्ष्य बताए थे सुखी वैद्य ने, उस सारे लक्ष्य हनुमान का कैसे करूं? सूर्योदय के पहले पहुंचना है, तो महाराज ने पूरे पर्वत को उखाड़ पीछा। वैद्य जी अपने आप निकालने लगे, कौन सा वो बड़ी तेजी से पर्वत उखाड़ करके चले हनुमान जी। अयोध्या में आधी रात में श्री भरत जी ने देखा कि आधी रात में तो निशाचर लोग चलते हैं, राक्षस लोग चलते हैं, और इतना बड़ा पर्वत यदि अयोध्या में छोड़ देगा तो लाखों लोग मर जाएंगे। तो लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने एक बाण चढ़ाया, लेकिन बाण ऐसा जिसमें आगे का नुकीला दाग नहीं था, पीछे का तुक्का था। भरत जी का मार्ग था कि इसने कोई अभी गलती नहीं की, लेकिन ये नीचे गिर जाए जिससे हमारे अयोध्या का नष्ट न हो। वो बाण छोड़ा, वो बाण हनुमान जी की छाती में लगा, और जैसे लगा वैसे हनुमान जी जोर से राम। आपके जीवन में जो चल रहा है अंत समय वही आ रहा है, ठीक है? भजन तो किया जाता है, इसलिए अंत समय राम याद आए, कृष्ण याद आए, फिर आपको इसी 84 में ढूंढना पड़ेगा। आपके जीवन में जो चल रहा है उसमें आपको वहां जाना पड़ेगा। अंत समय यदि आपका मन धन में है तो सत्संग को बनना पड़ेगा। अंत समय यदि आपका मन किसी से बदला लेने का है तो बड़ा हिंसक को बनना पड़ेगा। ये नियम है। पूरे जीवन आपने जो किया उससे कोई मतलब नहीं। अंतिम समय आपका जहां चिंतन होगा आपको वहां जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी का चिंतन निरंतर राम नाम का है। और जब वो बाण लगा और बेहोश हुए तो जोर से बोले राम। राम भरत को बहुत प्रिय नहीं, बहुत प्रिय। राम शब्द सुनते ही श्री भरत जी डाकुरों के बोले तो मैं प्रभु को ही मानता है। राम भरत क्यों बोलता है? मेरे प्रभु का भक्त बोलता है। जब तक भरत जी दौड़ के आए तब तक हनुमान जी बेहोश।
वायु देवता ने इतने बड़े विशाल पर्वत को आकाश में रोक लिया। अगर वो पर्वत नीचे गिरता तो अनिष्ट हो जाता। बाण लगा हनुमान जी को, लेकिन वायु देवता ने उस विशाल पर्वत को आकाश में रोक लिया। ऐसी अवस्था में हनुमान जी को देख करके मैं जी रोने लगे। भरत जी हनुमान जी की मूर्छा दूर करने के लिए बड़े प्रयास किए, मूर्छा दूर नहीं हो रही है। तब भरत जी ने अपने भजन को दाव में लगाया। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में भजन के बदले कभी कुछ मांगा ना, केवल वाणी से नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, यदि मैंने कभी भजन के बदले में कभी मांगा और मेरी प्रीति आपके चरणों में कमाई है, मैं भगवान साहब करुणा यदि प्रेम के साथ का मैंने भजन किया हो तो सरकार ये कभी की मूर्छा दूर हो जाए, इसका श्रम दूर हो जाए। जो मोरे मन बचियन काया, जो मोरे मन बचियन काया, नीत नाम पद कमल अमाया, नीत नाम पद कमल तो कभी हो विगत श्रम सूला, तो कभी हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। जैसे भरती ने ये शब्द कहे, हनुमान जी जय श्री राम कहकर के खड़े हो गए। सुदर्शन चक्र ने देखा कि मेरे कारण परम भागवत अम्बरीश जी को कष्ट हो रहा है। भगवान ने मेरी मुक्ति अम्बरीश जी को सुख देने के लिए किया है, अब इसे कष्ट देने के लिए किया है। मेरी नियुक्ति संतों को सुख देने के लिए। अम्बरीश जी महाराज संत है, मेरे व्यवहार से यदि राजा को सुख होगा, दुख होगा, अपने ठाकुर को अच्छा लगेगा। महाराज अम्बरीश जी की व्याकुलता को लेकर के चंद्रशेखर जी ने अपने संपूर्ण तेज को समेट लिया, अत्यंत नॉर्मल हो गए, देखा हुआ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। जो इतना तीव्र किरणों के द्वारा जला रहे थे, अम्बरीश को प्रसन्न करने के लिए चंद्रशेखर जी बर्फ की तरह ठंडे हो गए। वे सकते हैं, देखते विकलताई, देखते विकलताई, सदा संत सुखदाई, देखते विकलताई, सदा संत सुखदाई, आई मन माझ सब तेज ढाक राख्यो रे, आई मन माझ सब तेज ढाक राख्यो रे, तेज ढाक राख्यो, तेज ढाक। सही के प्राणों की रक्षा हो गई तो शेष कथा आगे सुनो। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन।
Sri